Good morning students. My name is Vijay Gupta and you are watching biology classes. तो स्टूडेंट्स बायोलॉजी की क्लास में एक बार फिर से आपका वेलकम। और आज हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ में। अभी लास्ट सीरीज़ मैंने एनिमल किंगडम की ख़त्म की और इसके बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो हमारे टॉपिक्स कुछ रह गए थे उनके बारे में वीडियोज़। तो आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, यानी कि हमारे दांत की जो संरचना है उसके बारे में। आपको याद दिला दूं कि मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको एक चैप्टर पढ़ाया था, दैट वाज डाइजेशन, यानी कि मनुष्य का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन। तो उसमें आपको बताया गया था कि हमारे पाचन तंत्र या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की जो स्टार्टिंग है वो बक्कल कैविटी यानी कि मुख गुहा से होती है। और बक्कल कैविटी में पाए जाने वाले जो टीथ हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीथ के स्ट्रक्चर की, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की। अगर एक खड़ी काट यानी कि एलएस का मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, हिंदी में अनुलंब काट को अगर हम टीथ में देख रहे हैं तो क्या क्या हमें दिखाई देगा, इस वीडियो में हम ये सारी बातों पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं वो क्या है कि द स्टडी ऑफ टीथ इज नोन एज ओडोंटोलॉजी। दांतों का जो अध्ययन है उसे ओडोंटोलॉजी या दंत विज्ञान कहते हैं, दैट इज ओडोंटोलॉजी। ओके, स्टडी ऑफ टीथ इज नोन एज ओडोंटोलॉजी। सेकेंड थिंग, टीथ आर प्राइमरली एम्प्लॉयड बाय एनिमल्स इन कटिंग, ग्राइंडिंग और क्रशिंग फूड। अब टीथ का काम क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि एनिमल्स में टीथ जो होते हैं वो स्पेशली कटिंग यानी भोजन को काटने में, ग्राइंडिंग भोजन को पीसने में और क्रशिंग चबाने में हेल्प करते हैं फूड को। ये स्पेशली हमारे पास जो टीथ हैं उनका यही काम होता है। बट कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिनमें टीथ उनको प्रोटेक्शन देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई एनिमल्स जब शिकार करते हैं तो उनसे वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं, और कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो अपनी सुरक्षा करते हैं टीथ की सहायता से। ठीक है, इसके बाद आपको बताया गया कि टीथ ऑफ मैमल्स आर डेराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। हम सभी जानते हैं, अपने वीडियोस में मैं आपको कई बारी बात बता चुका हूं कि हमारी बॉडी के अंदर 3 जर्म लेयर्स, 3 जनन स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो इन्हीं से हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स बने हुए हैं। तो जो टीथ होते हैं इनके कुछ पार्ट एक्टोडर्म से और कुछ पार्ट मेसोडर्म से बने हुए हैं, यानी टीथ किससे डराइव हुआ है, एक्टोडर्म और मेसोडर्म से। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो अगर हम डायग्राम को देखें, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है, तो आपको बता दूं कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि हमारा जो टीथ होता है उसके 3 प्रमुख भाग होते हैं। देयर आर 3 मेन पार्ट्स। ऊपर का हिस्सा जो बाहर दिखाई देता है, जो एक्सपोज रहता है, उसे हम क्राउन या फिर हेड के नाम से जानते हैं। जितना व्हाइट कलर का हमें ऊपर से दिखाई देता है वो हेड कहलाता है। बीच का छोटा सा पोर्शन नेक कहलाता है, जिसमें गम्स यानी कि मसूड़े, जिसे हम जिंजीवा भी कहते हैं, वो आता है स्पेशली। और नीचे का जितना पार्ट हमारी जॉ बोन के अंदर धंसा हुआ है उसको कहा जाता है रूट। तो किसी भी टिपिकल टीथ में 3 पार्ट्स हो गए, हेड या क्राउन, दूसरा नेक और तीसरा रूट। तो ये 3 पार्ट हैं। अब इन तीनों पार्ट्स को हम डिटेल में देखेंगे, डिटेल में समझेंगे। चलिए, तो स्ट्रक्चर ऑफ टीथ में हमने आपको बताया इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। इसके 3 प्रमुख भाग हैं। नंबर 1 हेड और क्राउन, नंबर 2 नेक और नंबर 3 रूट। तो ये तो आपने समझ लिया। अब हम बात करेंगे कि और क्या क्या चीज़ें हैं इसके अलावा, डिटेल में जाते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले हेड की, तो आप देखिए हेड में सबसे बाहर की तरफ आपको एक वाइट कलर का हल्का व्हाइटिश सा पार्ट दिख रहा है जिसको हमने लिखा है इनेमल। उसके नीचे आपको दिख रहा है ये ऑरेंज कलर का पार्ट, ये कहलाता है डेंटाइन। और इसके अंदर एक हॉलो कैविटी, एक खोखली गुहा है जिसका नाम क्या होता है, पल्प कैविटी। तो ये सारे पार्ट किसके अंतर्गत आते हैं, हेड या क्राउन के अंतर्गत। इन्हीं के बारे में 1 बाय 1 हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेड या फिर क्राउन में पाया जाने वाला पहला पार्ट, दैट इज इनेमल। तो इनेमल के बारे में क्या लिखा हुआ है, इट इज अ व्हाइटिश, कैसा होता है, सफेद सा होता है, दिख रहा है आपको। हार्डेस्ट, आपको बता दूं कि इनेमल हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ होता है। इट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। हार्डेस्ट हो गया। शाइनी, चमकीला होता है, शाइन करता हुआ होता है। मटेरियल है, आपको बता दो मटेरियल क्यों लिखा है, क्योंकि ये टिश्यू नहीं कह सकते इसको, ये नॉन लिविंग होता है, ये लिविंग नहीं है। तो मटेरियल है। सिक्रेटेड बाय
अब यहाँ पर दो नाम लिखे हुए हैं, बहुत ही ध्यान से समझ लें क्योंकि नीट में ये सवाल पूछे जाते हैं। एमिलोब्लास्ट या इनामेरोब्लास्ट सेल्स। मतलब क्या हुआ कि जब हमारा टूथ डेवलप हो रहा होता है, जब हमारा दांत विकसित हो रहा होता है, उस समय जो सेल्स होती हैं एमिलोब्लास्ट, उन्हीं का दूसरा नाम है इनामेरोब्लास्ट, इन सेल्स के द्वारा ही सेक्रेट होता है क्या, हमारा इनामल, यानी इनामल का निर्माण इन सेल्स के द्वारा हो रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए बनता है। तो इनामल क्या हो गया, एक सफेद रंग का व्हाइटिश हार्डेस्ट सबसे कठोर शाइनी मटेरियल, एक चमकीला पदार्थ है, सिक्रेटेड बाय एमिलोब्लास्ट और इनामेरोब्लास्ट सेल्स, जो एमिलोब्लास्ट या इनामेरोब्लास्ट सेल के द्वारा ही सेक्रेट किया जाता है, निकलता है। मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट। और आपको बता दूं कि मुख्य रूप से इसमें ये दो चीजें पाई जा रही हैं। पहली क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, और दूसरी कैल्शियम फॉस्फेट। ये खास चीजें हैं जो हमारे एनामल में प्रेजेंट होती हैं। रेजिस्टेंट टू डिके। अब इस बात का मतलब क्या है, डिके माने होता है नष्ट होना, और रेजिस्टेंट का मतलब है ये उसके प्रति अपने आप को बचाए हुए है। क्या मतलब हुआ इसका, लाइक अगर हम मिट्टी के अंदर से किसी फॉसिल को निकालें, एग्जाम्पल के तौर पर हजारों लाखों साल पहले जो डायनासोर्स हुए वो मिट्टी से आज निकाल रहे हैं, उनको हम कहते हैं फॉसिल्स, यानी कि जीवाश्म। उनमें आप देखो तो जो टीथ होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, मतलब इतने सालों में मिट्टी में दबे रहने के बाद भी वो नष्ट नहीं हुए। टीथ में कुछ पार्ट होता है जो डिके हो जाता है, बट जो इनामल का पार्ट है वो डिके नहीं होता। तो इनामल जो है वो कैसा है, रेजिस्टेंट है, किसके लिए, डिके के लिए, यानी ये अपघटित नहीं होगा, कितना भी टाइम तक ये मिट्टी के अंदर बना रहेगा, ये डिके नहीं होगा। और एक बात आपको बता दूं कि ये हार्ड तो है ही है, हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा हार्ड है, और ये नॉन लिविंग है। ये खास बात आपको याद रखनी है कि इनामल जो होता है वो नॉन लिविंग होता है। तो आपने देखा ये सारा पोर्शन जो देख रहे हैं आप, वो क्या कहलाएगा, इनामल कहलाएगा। अब इनामल के नीचे, इनामल के ठीक नीचे जो अगली चीज़ है, अगली लेयर है, वो क्या है, डेंटाइन। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये ऑरेंज कलर का पोर्शन इधर से और नीचे से, ये दोनों तरफ जो देख रहे हैं, इसके लिए हमने क्या लिखा हुआ है, डेंटाइन। तो डेंटाइन कहाँ है, इनामल के ठीक नीचे है। आपको बता दूं ये लिविंग टिश्यू है, तो इट इज द मेन पार्ट ऑफ द टीथ। ये दांत का मुख्य भाग होता है। सिक्रेटेड बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आ गया, ओडोंटोब्लास्ट सेल, आप बिल्कुल इसे याद रखें। चलिए पहले इसको देखते हैं हम, ये कहाँ पर है। अब आप देखिए कि बीच में ये जो हॉलो कैविटी है, खोखली गुहा है, इसको हमने क्या लिखा, पल्प कैविटी। इस पल्प कैविटी के चारों तरफ आप ये जो ब्लैक कलर की लाइनिंग्स देख रहे हो, ये दो लाइनिंग्स मैंने बनाई हैं, ये हैं ओडोंटोब्लास्ट सेल्स की लाइनिंग, जो पल्प कैविटी के दोनों तरफ पाई जा रही है, और यही सिक्रेट करेगी किसको, हमारे डेंटाइन को। तो डेंटाइन इज सिक्रेटेड विद बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल। याद रखेंगे बिल्कुल आप इस पॉइंट को कि जो डेंटाइन वाला पार्ट है वो किससे बना हुआ है, वो ओडोंटोब्लास्ट सेल्स ने सिक्रेट किया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए हो गई कि इट इज द मेन पार्ट ऑफ द टीथ, हमारे दांतों का मुख्य भाग है, सिक्रेटेड बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल्स, जो ओडोंटोब्लास्ट सेल्स के द्वारा बनाया गया है। इट कंसिस्ट ऑफ 62 to 69% इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। डेंटाइन भी एनामल की तरह इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बना हुआ है, और इसमें होते हैं लगभग 62 से 69% इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इसलिए ये बॉडी का सेकेंड हार्डेस्ट मटेरियल हुआ। दूसरा सबसे हार्ड मटेरियल हमारी बॉडी में इनामल के बाद जो पाया जाता है वो डेंटाइन होता है। इट इज अ हार्ड टिश्यू कंटेन्स माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स। और ये कैसा टिश्यू है, एक हार्ड टिश्यू है, लिविंग है, और इसमें ये क्या है, छोटे छोटे से माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स पाए जा रहे हैं, ट्यूब्यूल्स पाए जा रहे हैं, जिनसे मिलकर हमारा डेंटाइन बना हुआ है। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये डेंटाइन हो गई, जिसके बारे में मैंने आपको कुछ खास बातें बता दी। अब एनामल हो गया, डेंटाइन हो गया, इसके नीचे जो बीच में आप देख रहे हो ये जो हॉलो कैविटी है, दिस कैविटी इज नोन एज पल्प कैविटी, या फिर इसे आप कह सकते हो पल्प चैम्बर। इस पल्प चैम्बर के अंदर आप देखिए ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं, ये क्या क्या है, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। मैंने यहाँ पर 3 कलर यूज किए हैं। रेड यूज किया है आर्टरीज यानी धमनियों के लिए, ब्लू यूज किया है वेन्स यानी शिराओं के लिए, और ब्राउन यूज किया है किसके लिए, नर्व्स यानी कि न्यूरॉन्स के लिए। तो पल्प कैविटी में ऑक्सीजन को लेकर आना
कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जाना, ये सारा काम किसका है? ब्लड वेसल्स का है। और यहाँ तक जो सेंसेशन है, संवेदनाएं हैं, वो कैसे पहुँचती हैं? न्यूरॉन्स के द्वारा पहुँचती हैं। तो क्या होता है कि जो पल्प कैविटी है उसके अंदर पूरा एक नेटवर्क मौजूद है, और वो नेटवर्क किसका है? ब्लड वेसल्स का है और न्यूरॉन्स का है। और आपको बता दूं कि ये जो पल्प कैविटी है ये रूट्स के अंदर जाती है कुछ कैनाल्स के द्वारा, और इन कैनाल्स को कहते हैं रूट कैनाल। क्योंकि आपको पता है, देखिए अगर आप ध्यान दें तो जो हमारा टूथ होगा एक, वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है ना। अब ये क्या है? इसकी रूट्स हैं। तो पल्प कैविटी, मान लीजिए ये पल्प कैविटी है, ओके, तो ये कहाँ गई? रूट्स के अंदर गई, इस तरीके से। तो ये पल्प कैविटी हो गई, और ये कहाँ जा रही है? रूट्स के अंदर जा रही है एक कैनाल के द्वारा, और इन कैनाल्स का नाम क्या होता है? रूट कैनाल। और रूट कैनाल से ही ये आपके जो नर्व फाइबर्स हैं, आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, ये गुजरती हैं और ऑक्सीजन को लेकर पल्प कैविटी तक पहुँचती हैं। इसके बाद आगे आप देखिए, पल्प कैविटी में मैंने क्या लिखा हुआ है कि इट इज अ कैविटी लाइंड बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। आप देख पा रहे हो कि इस कैविटी के चारों तरफ, दोनों तरफ आप देख पा रहे हो क्या है? ओडोंटोब्लास्ट सेल्स की लाइनिंग है, लाइन से पाई जा रही है ओडोंटोब्लास्ट सेल्स, कंसिस्टिंग ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। और पल्प कैविटी के अंदर आप देख रहे हो किसका नेटवर्क है? ब्लड वेसल्स का और नर्व्स का नेटवर्क आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। इट गिव राइज टू रूट कैनाल, और आप देख पा रहे हैं कि यहीं से रूट कैनाल्स भी निकली हुई हैं। तो पल्प कैविटी किसको निकाल रही है? रूट कैनाल्स को निकाल रही है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हेड वाले पार्ट में हमने आपको एनामल बताया, देन डेंटाइन बताया, देन आपको पल्प कैविटी बताई। अब इसके बाद हम बता रहे हैं आपको एक अगला हेडिंग जो है वो क्या है? सीमेंटम। अब इस सीमेंटम क्या होता है? आपको बता दूं, जैसे हमारे घरों में ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट यूज होती है, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर भी है। हमारे टूथ को हमारी जॉ बोन के अंदर चिपकाए रखने का काम, मजबूती से चिपकाए रखने का काम करता है एक लेयर जिसका नाम होता है सीमेंटम। अब आप देखिए इस डायग्राम में, मैंने यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर का एरिया आप देख रहे हो, ये जो बनाया हुआ है, जो डेंटाइन के ठीक नीचे आप यहाँ पर पा रहे हो, ये जो ग्रीन कलर का एरिया है, इसके लिए मैंने क्या यूज़ किया है? सीमेंटम। इसका काम क्या होता है? हमारे जॉ बोन के अंदर हमारे टूथ को कंप्लीटली चिपकाए रखना, उसको जोड़े रखना काम होता है, ठीक है। तो इट इज अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। किसकी लेयर है ये? कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है। बाइंड द रूट टू द जॉ बोन, बस यही खास बात है, जो बाइंड करती है किसको? हमारे रूट्स को। किसके साथ में? हमारे जॉ बोन के साथ में। अब जैसे सपोज करें कि हमने आपसे कहा ये हमारा जॉ सॉकेट है, मान लीजिए हमने कहा आपसे थोड़ा सा, ये हमारी बोन हो गई जिसमें हमारा दांत फिट है। तो आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, ये जो सीमेंटम होगी, ये मैंने ग्रीन कलर से बना दी सीमेंटम। ये सीमेंटम क्या करेगी? इस हमारे टूथ को मजबूती से जॉ बोन में चिपकाए रखेगी, यही काम होता है इसका, ठीक है। ये हमारी जो मैंने यहाँ पे ग्रे कलर से बनाया है, ये क्या है? हमारी जॉ बोन है, उसको क्या कहते हैं? एल्वियोलर बोन। तो एल्वियोलर बोन के अंदर हमारा टूथ धंसा हुआ है, किसकी सहायता से चिपका हुआ है? वो सीमेंटम की सहायता से चिपका हुआ है। तो ये थी हेड के बारे में बात। अब मैं बात करूंगा नेक के बारे में। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर नेक आपको दिख रही है, इतना एरिया क्या कहलाता है? नेक कहलाता है। और नेक में स्पेशली क्या आता है? ये आप देख रहे हो जो मैंने रचनाएं बनाई हैं रेड कलर से, दीज आर द जिंजीवा और गम्स। हिंदी में इन्हें मसूड़े कहते हैं, इंग्लिश में गम्स कहते हैं, और इसके लिए वर्ड क्या यूज होता है? जिंजीवा। तो जो नेक वाला पोर्शन है वो जिंजीवा से बना हुआ है, और जो सीमेंटम है वो भी यहाँ तक आई हुई है, क्योंकि सीमेंटम की सहायता से ही ये चिपका हुआ है। ओके, तो नेक के बारे में मैंने क्या लिखा है आप देख पा रहे हो? इट इज द मिडिल पार्ट। टूथ का जो मिडिल पार्ट है वो क्या है? नेक है, कंपोज्ड ऑफ गम्स एंड सीमेंटम। और इसमें दो चीजें आती हैं, कौन सी? पहली गम्स आती है और दूसरी क्या आती है? सीमेंटम है। ये दोनों मिलकर नेक का भाग बना रही हैं। नो द लास्ट पोर्शन इज रूट। अब हम बात करेंगे रूट की। तो आपको पता है कि जितना एरिया हमारा बोन्स के अंदर धसा हुआ है, एम्बेडेड है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है रूट। तो इट इज द बेसल पार्ट। बेसल पार्ट का मतलब सबसे आधार का भाग है, एम्बेडेड इन द सॉकेट और एल्वियोलस। व्हाट इज द मीन ऑफ सॉकेट? आपको समझाता हूं। हमारा जो जॉ होता है, जॉ के अंदर जहां पर ये हमारे टूथ धसे हुए हैं उसको कहा जाता है एल्वियोलर बोन। और एल्वियोलर बोन का वो गड्ढा, वो सॉकेट जिसके अंदर टूथ धसा हुआ है, उसे कहते हैं एल्वियोलस या फिर सॉकेट।
तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ब्लू कलर की, ये क्या हो गई? एल्वियोलस। ये सॉकेट है जिसके अंदर टूथ धंसा है, तो एल्वियोलस कहिए इसे या सॉकेट कहिए। और ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है एल्वियोलर बोन का, तो इट इज द एल्वियोलर बोन एंड दिस सॉकेट, ये जो गड्ढा है सॉकेट है, इसे क्या कहते हैं? एल्वियोलस, और इसी में टूथ धंसा हुआ है। तो आपने लिखा कि इट इज द बेसल पार्ट। रूट क्या होता है? बेसल पार्ट होता है एम्बेडेड इन द सॉकेट। और किस में धंसा होता है रूट वाला पार्ट? सॉकेट के अंदर धंसा होता है। और एल्वियोलस, जैसे हम एल्वियोलस भी कहते हैं, रूट कैनाल इज पासेस थ्रू द रूट, और रूट के अंदर से ही क्या गुजरती है? रूट कैनाल गुजरती है, जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया था। तो ये सारी बातें थी। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रह गई है, जो बोर्ड पर जगह कम होने की वजह से मैं लिख नहीं पाया, आपको बताता हूँ, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। ये हमारा है पेरियोडोंटल लिगामेंट। नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ पेरियोडोंटल लिगामेंट? तो पहले तो मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ, यह है कहाँ पर। ये जो आप रेड कलर का एरिया देख रहे हो, ये यहाँ से यहाँ तक है और फिर जाके गम्स के साथ में जुड़ गया है। ये जो एरिया है जो सीमेंटम के नीचे है और एल्वियोलर बोन से, मतलब ये एरिया एक तरफ से सीमेंटम से और एक तरफ एल्वियोलर बोन के बीच में है, ये क्या है? इसको कहते हैं पेरियोडोंटल लिगामेंट। अब ये करता क्या है? इसका काम होता है हमारे जॉ के अंदर हमारे टूथ को मजबूती देना। मतलब सीमेंटम ने तो चिपकाने का काम किया, लेकिन उसको और ज़्यादा मजबूती कौन दे रहा है? ये लिगामेंट दे रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो टूथ है वो और ज़्यादा मजबूती से हमारे जॉ बोन के अंदर धंसा होता है। तो टूथ को जॉ बोन से अटैच करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई? दो लोगों की, दो चीज़ों की, सॉरी। पहली चीज़ क्या है? सीमेंटम है, और दूसरी चीज़ क्या है हमारी? ये हमारा पेरियोडोंटल लिगामेंट्स है। ठीक है, इसे पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, आप पेरियोडोंटल लिगामेंट भी बोल सकते हो। तो ये जो मैंने बताया आपको वो रूट के बारे में हो गया। तो आई होप जितनी बातें मैंने बताई हैं वो सारी आपको समझ आ गई होंगी। कुछ खास बातों को रिपीट कर लेते हैं। पहली बात, हमारा जो टूथ होता है उसकी अगर हम एलएस को देखते हैं, यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, हिंदी में अनुलंब काट, खड़ी काट को देखते हैं, तो हमें तीन भाग दिखाई देते हैं। सबसे पहले हेड या क्राउन है, बीच वाला पार्ट नेक है, और सबसे नीचे वाला पार्ट क्या है? रूट है। हेड या क्राउन में सबसे ऊपर इनामल होता है, जो हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। ये कैल्शियम फास्फोएट और कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। इसके नीचे पाई जाते हैं डेंटाइन का पार्ट। डेंटाइन का पार्ट सिक्रेट करने का काम किसका है? ओडोंटोब्लास्ट सेल्स का है। ये हमारी बॉडी का सेकेंड हार्डेस्ट पार्ट होता है, और ये फ्लेक्सिबल है, हार्ड है। इसके नीचे होती है पल्प कैविटी, जो कि एक हॉलो कैविटी है, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स और न्यूरॉन्स का नेटवर्क होता है, जो ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई करते हैं। उसके नीचे आप देख रहे हो नेक है, जिसमें जिंजीवा यानी मसूड़े हैं हमारे, और सीमेंटम ने इसको जोड़ रखा है। सबसे नीचे की तरफ रूट होती है, और रूट के अंदर से रूट कैनाल्स गुजरती हैं। रूट हमारी जॉ बोन में फिक्स होती है। जॉ बोन के उस सॉकेट को जिसमें रूट फिक्स होती है हम एल्वियोलस कहते हैं। तो ये कुछ खास बातें थी जिन्हें मैंने रिपीट कर दिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो में सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। एक और बात बता दूं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि मैंने अपना एक ट्विटर अकाउंट स्पेशली इसी के लिए बनाया हुआ है, जिसमें यहाँ के इस इमेज को मैं कम्प्लीटली अच्छे पिक्सल्स में एक इमेज खींचकर वहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। और आपकी यूट्यूब में भी जो कम्युनिटीज़ का ऑप्शन होता है, आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट के बाद में कम्युनिटीज़ का ऑप्शन होता है, वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको इसका फ़ोटो मिल जाएगा, तो वहाँ से आप अपने नोट्स भी रेडी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के ही किसी टॉपिक को लेकर आऊँगा। इस वीडियो में यहीं तक बात करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।